आप सभी अच्छे होंगे। चलिए तो आज मैं फिर से लेकर आया आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर जीएस के पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है रोजगार विद अंकित की बुक से एसएससी जीडी की जो बुक आई हुई थी उस बुक से ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और ये जो है आपके जो है सेट 1 है और सेट 2 और सेट 3, यानी एक दिन में जो है 12 अप्रैल 2021 मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे और टोटली क्वेश्चन जो होंगे हमारे 75 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तमिलनाडु के त्योहारों में कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है? भगवान मुर्गा को और जो है मुरुगा को समर्पित है। कौन सा? थाईपुसम जो त्यौहार है आपका वो भगवान मुरुगा को जो है समर्पित है। उसके बाद बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 2 है, नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की झीलों में से किसे समसर साइट की सूची में यानी रामसर साइट की सूची में से शामिल किया गया? तो लोनार झील है 2020 में इसे जो है रामसर साइट की जो सूची है उसमें शामिल किया गया था। स्टैटिक जीके से आपसे पूछा गया था। उसके बाद बात करेंगे थर्ड नंबर, जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार कौन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, यानी आपको जो करंट अफेयर से पूछा है कि 2021 की स्थिति के अनुसार हम देखें तो कौन है जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के अधिकारी हैं? तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं आपके, वो कौन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री आपके हैं। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आता है कि रिक्त को आमतौर पर मिल्क शुगर दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें दूध पाया जाता है। किसको जो है पाया जाता है? तो दूध में जो पाया जाता है आपका लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। यही साइंस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसमें कहता है टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है। रिक्त जो है एक टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन है क्या? तो जो हम लाएंगे .tmp जो है आपका वो किसका है? टेम्परेरी फाइल का एक एक्सटेंशन है आपका। कंप्यूटर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक से पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो पाथवे टू गॉड है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे महात्मा गांधी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद बात करेंगे 7th नंबर की, स्वामी विवेकानंद ने वर्ष रिक्त में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो जो स्वामी विवेकानंद थे, जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी कौन सी सन में की थी? तो 1897 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन की, किससे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो जो उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है कौन है? उमेश सिन्हा को जो है क्या किया गया है? एक उपचुनाव आयुक्त के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है। उसके बाद बात करेंगे 9th नंबर, बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग किया जाता है। जो एक बर्डी है, ईगल है और अल्बाट्रॉस जो शब्द हैं उनका उपयोग किस में किया जाता है? ये आपका स्पोर्ट्स से पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गोल्फ में हम बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद 10th नंबर आता है। 10th नंबर में आपसे कहता है कि 2020 में भारत ने सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में रिक्त कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी की मांग करता है। किसके लिए? महिला कर्मियों के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन की। तो 11th नंबर क्वेश्चन में कहता है किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका ज्योग्राफी से है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस जो है आपका ग्रह की चंद्रमाओं की संख्या, यानी कौन सा ग्रह है जिसको उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी जो है सबसे अधिक जो है चंद्रमा है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 12th नंबर की, सितंबर 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस हेल्पलाइन की शुरुआत की? तो ये आपका जो है करंट अफेयर से है कि 2020 में जो है सितंबर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए एक हेल्पलाइन जो है शुरुआत की थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है किरण। तो किरण जो है एक अधिकारिता मंत्रालय एवं जो है सामाजिक न्याय के लिए एक हेल्पलाइन जो है आपका। उसके बाद बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने देशों में इंडियन मिशन खोलने की मंजूरी दी है? यानी इंडियन मिशन जो है खोलने की मंजूरी दी है आपका जो है करंट अफेयर से 2021 का। तो यहाँ बात करेंगे 3, कितने? 3 जो है खोलने की अनुमति दी है। उसके बाद बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की, तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो चंपारण 1917 में शुरू किया गया था। ये हिस्ट्री से आपसे क्वेश्चन है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर इंडिया 70 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डियर फ्रेंड्स, इंडिया 71 ईयर टेस्ट जो है आपका और जो है द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये है आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो आपसे पुस्तक से क्वेश्चन फिर पूछा गया है।
60 नंबर की बात करेंगे, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार किस राज्य ने 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक जो है 2020 के अनुसार जो है देखें 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित किया था, तो किसने? उत्तर प्रदेश राज्य ने, जो कि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। उसका 17 नंबर आता है, हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है। तो हक्की है, पक्की है, पिक्की और सिद्धि क्या है? कर्नाटक की भाषाएं हैं। आपकी भाषाओं से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उसके बाद बात करेंगे 80 नंबर की, कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। आपको बताना है कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताएंगे यहाँ पर कौन है? हेमा कोहली। जो हेमा कोहली है आपकी, वो कौन है? तो हेमा कोहली जो है आपकी तेलंगाना की पहली मुख्य न्यायाधीश है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 90 नंबर की बात करेंगे कि AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु विषाणु कवक और परजीवी के समय साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु जोखिम बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूर्ण रूप क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन और बात कहाँ गई है कि AMR की फुल फॉर्म पूछी है। तो डिफरेंस यहाँ पर बात करेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी जो आपका जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है आपका AMR की फुल फॉर्म है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की, रिक्त एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर आपके क्या उबंटू नहीं है, या ड्रूपल नहीं है, या विंडोज़ नहीं है, या लिनक्स नहीं है। तो विंडोज़ जो है एक आपका क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो विंडोज़ क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये कंप्यूटर से कुछ पूछा हुआ है। उसके बाद करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो शेरशिप जिला जो है आपका सबसे अधिक जो है साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 22 नंबर की, दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड जो है किसके नाम पर दर्ज है। 2020 की स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी का भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो आप बताएंगे MS धोनी के पास है आपका। 23 नंबर आता है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा का सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो काजू उगाने के लिए जो है आपका लाल लैटेराइट मृदा होनी आवश्यक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की, आपका इकोनॉमी से आया कि किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किस बैंक ने? तो डिफरेंस यहाँ किया है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जो है उसके साथ मिलकर जो है एक जो है डेबिट कार्ड का जो है जारी किया। उसके बाद बात करेंगे 25 नंबर इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर है। तो सरयू नदी के तट पर कौन सा? अयोध्या, सबको पता ही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। आप सेट नंबर 2 की बात करेंगे जो कि 12 अप्रैल को पूछा गया है 2021 में, और आफ्टरनून शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। दोपहर में जो आपकी शिफ्ट थी उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। तो आपसे पूछा है रेणुका झील जो है आपकी, रेणुका झील जो है किस राज्य में स्थित है। तो रेणुका झील कहाँ है, आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है रेणुका। सेकंड की बात करेंगे, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है। तो कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? उबंटू। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 3 नंबर की, फरवरी 2020 में आयोजित 77वीं सीनियर्स नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का खिताब जीता था। तो 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी 2020 में आयोजित हुई थी, तो उसमें पुरुषों का खिताब किसने जीता था? सौरभ घोषाल ने जो है पुरस्कार जीता था। उसके बाद बात करेंगे 4 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कुषाण वंश का शासक नहीं था। या वासुदेव नहीं था, या नहपान नहीं था, या वशिष्ठ नहीं था, या हुविष्क नहीं था। तो डिफरेंस जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था, तो आपका नहपान जो है कुषाण वंश का शासक नहीं था, और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन आता है कि किसे अप्रैल 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया था। 2020 में भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है जिसको नियुक्त किया गया था? संजय कोठारी को जो है मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है घोषित किया गया। उसके बाद बात करेंगे विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हुए हैं। एक विजय अमृतराज है और दूसरा आनंद अमृतराज है, ये दोनों जो हैं किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप बताएंगे लॉन टेनिस से ये दोनों जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटी रिसर्च 2018 के एक पूर्वानुमान के अनुसार 2019 और 2035 के बीच कौन सा भारतीय शहर दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में जो है शीर्ष पर है।
तो कौन सा शहर है आपका? सूरत, जो कि गुजरात में आपका है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आता है, किसे गॉस नामक इकाई में नापा जाता है? गॉस जो हमारी नामक इकाई है उस क्या नापते हैं? तो आप बताएंगे साइंस से, फिजिक्स से क्वेश्चन आता है, चुंबकीय प्रेरण हम जो उससे नापेंगे। उसके बाद 9 नंबर आता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन BRO ने 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है? तो कहाँ पर किया है? यह उत्तराखंड सरकार ने किया है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर आपका प्याज में लाल रंग का वर्ण किस कारण होता है? जो आपका जो प्याज में लाल रंग होता है वो किस वर्ण के कारण होता है? तो आप बताएंगे एंथोसाइनिन के द्वारा ये होता है आपका। उसके बाद बात करेंगे 11 नंबर, स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग कब स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत था उसमें पहला विधि आयोग कब जो है स्थापित किया गया था? तो आप बताएंगे 1955 में। और ये क्वेश्चन हिस्ट्री से और इससे ऊपर वाला आपका साइंस से पूछा गया था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं? तो कटास राज मंदिर परिसर है कहाँ पर है? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में ये है आपको। उसके बाद बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य के रिक्ति की अपेक्षा की जाती है क्या? तो यहाँ पर कमी की बात करेंगे। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है, और ये क्वेश्चन आपको इकोनॉमी से पूछा हुआ है। उसके बाद 40 नंबर आता है, 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया निम्न में से कौन सा है? 100% जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बन गया आपका? तो बताएंगे आपका लक्षद्वीप। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आता है, किस मुगल बादशाह ने मुक्तसुदाबाद नामक शहर का जो है निर्माण किया और इस बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया था? किसने बसाया था? ये अकबर ने इसे बसाया था। उसके बाद 60 नंबर आता है, किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? पम्बन द्वीप आपको बताना है कहाँ पर है, ये एक पर्यटन स्थल है। तो पम्बन द्वीप जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 17 नंबर की, फरवरी 2020 में जारी विश्व जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी कब? 5वीं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन की, कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला या रेसलर बनी है? तो जो साक्षी मलिक हैं आपकी, वो कौन बन गई हैं कि जो है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर हैं, जिन्होंने जो है क्या जीता है? ओलंपिक पदक जीता है, साक्षी मलिक ने। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर की, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारियों के परिवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 32 जो है आपको वो इसका अधिकार देता है आपको। उसके बाद बात करेंगे 20 नंबर की, एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं उत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा हो तो इस घटना को क्या कहा जाएगा? तो इसका जो है हम हैंगिंग कहेंगे। जैसे कि किसी चीज़ का कोई नहीं तो कमांड दे रहा है नहीं कमांड ले रहा है तो उसको हम हैंगिंग बोलेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 21 नंबर की, और रुसव्रत्या नदी जो है किस राज्य से होकर जो है आपकी प्रभावित होती है? तो रुसव्रत्या जो नदी है आपकी वो है उड़ीसा से होकर प्रभावित होती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त गुजरात का पशु व्यापार यानी एनिमल ट्रेडिंग फेस्टिवल है कौन सा? तो जो बोथामाला है आपका, बोथामला यानी बोथामला मेला है, वो गुजरात का पशु व्यापार पर्व एनिमल वो जो है आपका पर्व है। 23 नंबर आता है, फरवरी 2020 में भारत और यूके के सशस्त्र बलों ने यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया, ये अभ्यास को किस नाम दिया गया? तो अजय जो योद्धा आपका युद्ध अभ्यास है वो फरवरी के माह में 2020 में भारत और यूके के बीच सशस्त्र बलों ने जो है यूके में एक संयुक्त अभ्यास किया था। उसके बाद बात करेंगे 24 नंबर की, दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से 1 ग्राम मानव ऊतक से अधिक अणु विशिष्ट अवशोषण दर SAR की सीमा औसतन कितनी है? 1.6 जो है आपका W/kg है आपका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर इस जो है सेट का लास्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? बुक से क्वेश्चन पूछा गया, पिछले सेट में भी मिला था, इस सेट में भी है। तो अरविंद अडिगा के द्वारा एमनेस्टी पुस्तक को लिखा गया है। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी रही तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब सेट नंबर 3 की बात करेंगे जो कि 12 अप्रैल 2021 को पूछा गया इवनिंग शिफ्ट में, यानी जो इवनिंग की शिफ्ट है उसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों से सही नहीं है?
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ बताएंगे आपके लिए कि जो है आपका M3 बराबर M1 प्लस पोस्ट ऑफिस बचतों का नेक्स्ट टाइम डिपॉजिट, ये आपका जो है सही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाले दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, तो दोनों में है सबसे बड़ा देहरादून। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस के जॉयस्टिक है, क्या पेन ड्राइव है, प्लॉटर है या स्कैनर है, तो प्लॉटर जो हो जाएगा आपको क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर से हर सेट में एक जो है क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है डियर फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर के क्वेश्चन को भी आप याद करके जाएँ, देख के जाएँ, फुल फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल जो है झारखंड में स्थित है, कि चूलिया जलप्रपात है, दूध सागर है या जोग जलप्रपात है या हुंडरू, तो हुंडरू जो जलप्रपात है डियर फ्रेंड्स कहाँ पर है, आप बताएंगे झारखंड में स्थित है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, किस संस्थान को नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट की श्रेणी में अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट ARILA जो है 2020 में पहला रैंक मिला था, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को ये आपको मिला था। उसके बाद 6 नंबर आता है, हिस्ट्री से एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, तो मठ और मंदिरों की संख्या कितनी है एलोरा की गुफाओं में, बताओगे 34। उसके बाद बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, रिक्त फाइल एक्सटेंशन वाली एक फाइल वर्ड ओपन XML मैक्रो इनवेल्ड डॉक्यूमेंट फाइल होती है किसकी, .docm की। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन फिर कंप्यूटर से पूछा गया और आपका जो है MS जो है फाइल से पूछा गया है। उसके बाद कौन सा राज्य जो है सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, सूरज की मुखी की जो खेती होती है कहाँ पर, तो आप बताएंगे कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करेंगे भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना कब की गई थी, तो फिक्की की स्थापना हुई थी डियर फ्रेंड्स 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करेंगे 10th नंबर की, भारत का पहला जो फायर पार्क है 2021 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे पहला जो फायर पार्क है आपको वो भुवनेश्वर में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन आता है कि अगस्त 2020 में ICC के अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में किसे पदोन्नत किया गया था, तो जो KN अनंत पद्मनाभन है उसको जो है एम्पायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में से पदोन्नत कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे 12 नंबर की, किस व्यक्ति ने ढाका मैराथन 2021 में 14 स्थान प्राप्त किया है, तो ढाका मैराथन जो हुई थी 2021 में तो 4था स्थान जो पाया है वो जिगमेट डोलमा ने पाया है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये इतना कार्यकाल होता है लोक सेवा आयोग से, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनका। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 14 नंबर क्वेश्चन की, सरदार सरोवर बांध जो है रिक्त राज्य में रिक्त नदी पर जो है तो जो सरदार सरोवर गुजरात में और नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन आता है, कुष्ठ रोग रिक्त जीवाणु के कारण होता है, रोग से भी संबंधित क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा क्या होता है, कुष्ठ रोग होता है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 60 नंबर, रिक्त 1857 की विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था, तो 1857 विद्रोह के दौरान जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह द्वितीय था। 70 नंबर आता है कि रिक्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, तो कोशिकाओं की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिकाओं की खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन की बात आया तो उसने जो क्या है उसने केंद्र की खोज आपकी की थी। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 1832 में दामी ने कोय के रूप में सीमांकित भूमि का एक बड़ा क्षेत्र रिक्त की भूमि में घोषित किया गया था, तो किसके लिए, संथालों की भूमि के लिए इसे घोषित किया गया था। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन आता है कि किस राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया है, तो 2020 में जो है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम शुरू किया गया था किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा। उसके बाद बात करेंगे 20 नंबर की, मणितोंबी सिंह मणिपुर के रिक्त खिलाड़ी थे, जो मणितोंबी सिंह है मणिपुर के कौन है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे आपके। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन आता है, कहता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट उसे एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग रक्त बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे का प्रयोग किया जाता है, ये एक तकनीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर फोडोंग मठ आपका कहाँ है, तो फोडोंग मठ आपका कहाँ है, हिस्ट्री से पूछा है, कहाँ पे फोडोंग मठ, सिक्किम में। उसके बाद बात करेंगे 2020 की लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है, 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार था
वो जीतने वाला पहला राज्य जो है संस्थान कौन सा है, तो हेल्पेज जो है इंडिया आपका है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंसेस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो प्रदान करता है वो करता है दी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, जो है कौन सा पुरस्कार देती है, अर्थ विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो है प्रदान करती है। और सेट का लास्ट क्वेश्चन है, 1959 में भारत सरकार की केंद्र सरकार जो है भारत सरकार की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के रिक्त के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो अनुच्छेद 356 लगाकर जो इमरजेंसी लगाकर क्या कर दिया था कि 1959 में भारत सरकार की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान की अनुच्छेद 356 के तहत केरल में शासन अपने हाथों में ले लिया था। तो डियर फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ के लिए आप क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पूरे का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डेट में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।